हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे कि हम अपने ड्राइंग को जितने भी ड्राइंग्स बनाते हैं हम लोग ऑटोकैड के अंतर्गत उसे अपन प्रिंट कैसे करें, है ना। मतलब प्रिंट निकालने के लिए उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें या उसे जेपीजी मतलब जो हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं उसका इमेज फाइल कैसे बनाएं, ये सब चीज़ आज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्लॉटिंग ऑफ ड्राइंग या आप इसे बोल सकते हो प्रिंटिंग। ठीक है, सिंपल प्रिंट करना है अपने को। तो प्रिंट करना इतना आसान काम नहीं है ऑटोकैड में, क्योंकि आपकी जो पेज सेटअप यहाँ पे डिफरेंट पेज सेटअप्स होते हैं। कई बार क्या होता है हम लोग ड्राइंग बहुत बड़ा बना देते हैं, वो पेज के अंतर्गत आ नहीं पाता। कई बार हम लोग ड्राइंग बहुत ही छोटा बना देते हैं, जो पेज में हमारे बहुत छोटा सा ड्राइंग दिखता है ना। तो ये सब जो दिक्कतें आती हैं उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि अपन आज एक प्लान खोलते हैं हमारा। हम लोग पिछले क्लास में पहले अपन एक प्लान बनाए थे, आपको याद होगा तो। ठीक है, सपोज ये आपका एक प्लान है, बिल्डिंग प्लानिंग है ना। अगर मेरे को इस बिल्डिंग प्लानिंग का मेरे को A4 साइज में प्रिंट निकालना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रिंट का एक बॉक्स शॉर्टकट की दिख रहा होगा, जिसे अपन प्लॉट बोला जा रहा है यहाँ पे। या आप प्लॉट पे क्लिक मार सकते हैं या डायरेक्टली आप कंट्रोल P एक साथ प्रेस कीजिए। पहले कंट्रोल करना है प्रेस, उसके बाद उसको कंट्रोल को दबाते हुए आपको क्या प्रेस करना है, P प्रेस करना है। तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो ये विंडो आपका क्या है, प्लॉटिंग का विंडो है, मतलब प्रिंटिंग का एक प्रकार का विंडो आता है अपने पास। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहला जो नेम है, नेम अभी इस ड्राइंग का कोई सा नेम अपन नहीं रखें तो नेम अपन बाद में रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो प्रिंटर एंड प्लॉटर, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको कैसे प्रिंट करना है। आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या जेपीजी में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ मतलब आप सिंपल पीडीएफ फाइल होता है ना, या आप इसे जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इमेज फाइल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जेपीजी। और आप या पीएनजी में कर सकते हैं। ठीक है, जेपीजी और पीएनजी आपकी इमेज फाइल होती है। देखो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना उसको अगर अपन सेव करते हैं तो उसका जो फाइल नेम क्या आता है, लास्ट में DWG आता है। ठीक है, मतलब हमारा जो फाइल का जो लास्ट नेमिंग होता है ऑलवेज वो कह रहा था आपका DWG। आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा बीच में plan1.DWG। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे ऑटोकैड में जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो वो कौन से फाइल में सेव होता है। ठीक है, उसका नाम, फाइल का नाम क्या है, तो अपना कौन सा फाइल होता है यहाँ पे, ड्राइंग फाइल, DWG ड्राइंग फाइल, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे प्रिंटर एंड प्लॉटर में। प्रिंटर एंड प्लॉटर में आप डिफरेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इससे अपन PDF बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं DWG टू PDF, इससे भी अपन क्या बना सकते हैं, आपका PDF फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं डिस्प्ले, अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि जैसा था यहाँ पे सेम टू सेम वैसा हो गया। उसके बाद पेपर साइज, जैसे कि अगर आपको A4 साइज में प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे A4 साइज का पेपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे A4 दिख रहा होगा आप लोगों को। A4 दो चीज़ है, एक लैंडस्केप में है, एक पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप देख सकते हैं, लैंडस्केप में है होगा 297 210 होगा, और उसका पोर्ट्रेट मतलब सीधा। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा। या तो ये जैसे कि अभी आपको ये साइज दिख रहा है, ये क्या आपका 210 297 है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 297 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझना, हम लोग को कैसे प्रिंट निकालना, अभी सीधा निकालना है या लैंडस्केप निकालना है। तो जैसे कि हमारा ड्राइंग थोड़ा चौड़ा है तो मैं इसको क्या करूँगा, लैंडस्केप में निकालूंगा। मतलब ये कैसे निकलेगा आपका, लैंडस्केप में 297 210। ठीक है, A4 साइज अपन ने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डिस्प्ले में आप विंडो सेलेक्ट कर लो, किस विंडो को आपको करना है। जैसे मेरे को इस विंडो को प्रिंट करना है तो ये विंडो मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और एक बार प्रीव्यू करके देख लो। प्रीव्यू मतलब आपका ड्राइंग कैसा दिखेगा। ठीक है, PDF में कर लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ठीक है, प्रीव्यू करके देखो, देखो ये ऐसा आपका प्रिंट आएगा। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज आपका। मैं को सबसे आसान पार्ट बता रहा हूँ, आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हो, जितना आप विंडो सेलेक्ट करोगे उतना ही ये प्रिंट लेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप अपने ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान था, ये लैंडस्केप में आ रहा था। ठीक है, और आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको बड़ा करना है तो विंडो तो ये हो गया। बगल में एक और विंडो दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे और इस ड्राइंग को और छोटा सा सेलेक्ट कर दें, ताकि आप जब प्रिंट निकालो तो ड्राइंग बड़ा सा दिखेगा आप लोग का। ठीक है, ये हो गया। आप प्रीव्यू करके देखो। ठीक है, ये देखो आपका फुल पेज में आपका ड्राइंग आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से आप अपने ड्राइंग का प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको जैसे कि सेव करना है तो आप यहाँ पे ओके दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ये सेव होगा। सेव कैसे होगा, देखो यहाँ पे आप अपने फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको करता हूँ आपके म्यूज़िक वाले फाइल में कर दे रहा हूँ, नहीं डेस्कटॉप में कर देते हैं अपन इसको। डेस्कटॉप में किए, नाम रखते हैं सैम्पल। ठीक है, सैम्पल रख दिए और सेव, ये PDF में हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। ठीक है, अब आप इसको जाके चेक कर लो सही तरीके से आया कि नहीं सैम्पल का।
सैंपल ओपन कर दें। ठीक है, देखो ये आ गया यहाँ पे लैंडस्केप में, इसको सीधा कर लो। ये देखो, ये हमारे पास हमारा ड्राइंग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने ड्राइंग को प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फुल पेज में आएगा ये। ठीक है, तो ये है हमारा ड्राइंग का प्रिंट निकालना। ऐसे आप प्रिंट निकाल सकते हो। अब ये नॉर्मली प्रिंट निकला हुआ है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट भी दे सकते हो। लेआउट जैसे कि अभी आपको दिख रहा था, ठीक है, ये देखो अब फुल दिख रहा है ये। हाँ, इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, हमारा प्रिंट निकाल सकते हैं। और आप पीडीएफ को चेक करना है हर बार, सही तरीके से पीडीएफ बना है कि नहीं हमारा, सही तरीके से आपका ये जैसे कि अभी जो बना है वो पीडीएफ फाइल है। आप इसे जेपीजी बना सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक आपको एक इसमें इमेज फाइल बना सकते हैं इसका। ठीक है, इमेज फाइल कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज फाइल भी सीख लो। ठीक है, जैसे कि कई बार हम लोग को व्हाट्सएप में सेंड करना है फोटो ग्रुप में, तो फोटो अपन कैसे भेजेंगे, जैसे कि आप कंट्रोल P दबाओ या ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपका प्लॉट का ऑप्शन है, उसमें आप कर सकते हैं प्लॉट में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना है ये पब्लिश टू वेब जेपीजी। ठीक है, ये जेपीजी करके देखते हैं, जेपीजी हो गया। फिर आपको कस्टम साइज पेपर साइज कर लेते हैं। इसके बाद रिव्यू करके देखते हैं कितना ड्राइंग आ रहा है। देखो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, जब भी हम प्रिंट निकाल लें तो ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मैं आपको कैसे रेड कर रहा हूँ, मतलब आपका जो ड्राइंग है वो छोटा दिख रहा है, उसको बड़ा कैसे करें, यही सब चीज़ अपने को सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं। इसमें विंडो सेलेक्ट करके देखते हैं। विंडो, यहीं पर बहुत सारा एडिटिंग करना पड़ता है अपने को। विंडो करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। अब प्रीव्यू करके देखो, प्रीव्यू, ये देखो अब ठीक आ रहा है ना। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी अपन प्रिंट निकालते हैं ना, तो कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि आपका जो प्रिंट होने वाला है वो बहुत छोटा हो जाता है। ड्राइंग जो आपका पेज में ड्राइंग की जो साइज़ है बहुत छोटी हो जाती है। इसको अपन ठीक ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। अब आप इसको सेव कर सकते देखते हैं अपन, इसको हम लोग फिर से सेव कर देते हैं। ठीक है, जेपीजी में है, इमेज फाइल बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप में कर देते हैं, प्लान 1 मॉडल जेपीजी। ठीक है, सेव हो गया। ओपन करके देखते हैं इसको, फाइल को। ठीक है, ये देखो, देखो ये आपका यहाँ पे ड्राइंग सेव हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जेपीजी में सेव कर सकते हैं, आपके मतलब आप एक इमेज फाइल में सेव कर सकते हैं जिसे आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। ठीक है, थ्रू द व्हाट्सएप। ठीक है, आप या तो इमेज फाइल भेज सकते हैं या तो आप पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो आप करें, है ना। तो ये यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग का ऑप्शन यहाँ पे सीख लिए। और बताता हूँ प्रिंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैं डायरेक्ट आपको कंट्रोल पी से बता दिया, प्लॉट वाले ऑप्शन से बता दिया। जैसे अपन कंट्रोल P दबाते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, और इसमें भी कई बार दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसमें भी कई बार आपको प्रिंट करने में प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रिंट करने में प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको अपन कैसे सुधारेंगे। जैसे कि नीचे में देखे हो आप लोग, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्या दिख रहा होगा, एक लेआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ पे माउस को ले गया तो क्या दिख रहा है आप लोग को, एक लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है। उस लेआउट में आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ जाएगा। ठीक है, तो लेआउट के विंडो में आप जितना भी आप ड्राइंग रखोगे बस उतना आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें डबल क्लिक करो, ये भी एक प्रकार का ड्राइंग विंडो ही है। ठीक है, ये आ गया डबल प्रिंट, इसमें डबल क्लिक करना, कभी कभार नहीं होता है तो एक मिनट, देखो करके देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है, इसमें ये विंडो में कोई सा भी ड्राइंग नहीं हो रही है अभी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस विंडो पे आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। डबल क्लिक करो तो ऑटोकैड वाला विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूसीएस आ रहा है, XY आ गया, और यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, आप इसमें जितना भी आपका ड्राइंग दिख रहा है ना, बस उतने आपका प्रिंट में आएगा। देखो अभी जैसे कि मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और छोटा करके अगर मैं कंट्रोल P दबाता हूँ, प्रिंट करते हैं अपन इस चीज़ का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेआउट। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट टू प्लॉट लेआउट। जो लेआउट है मेरे ड्राइंग, उसको सेम टू सेम मेरे को प्लॉट करना है, मतलब प्रिंट करना है। ठीक है, तो अपने पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्या, पीडीएफ में करना है मेरे को, प्रिंट पीडीएफ कर देते हैं। और यहाँ पे करोगे आप प्रीव्यू, कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे प्रिंट होने के बाद कैसा दिखने वाला है वो यहाँ पे आएगा। देखो जैसा कि सेम टू सेम जैसा मेरा लेआउट में दिख रहा था वैसा आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं आपके ड्राइंग के साइज़ को। अब मैं आपको मैनेज कर दिखाता हूँ। अभी जैसे कि मेरा प्रिंट अगर मैं करूँगा तो बहुत छोटा आएगा, तो अपन क्या करेंगे, जो लेआउट का विंडो है, लेआउट के विंडो को बड़ा करते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें जूम करो, इसको जूम करके इस डब्बे के अंदर लाना है। जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर लाना है एकदम सही तरीके से।
ठीक है। तो जैसे कि ये सही तरीके से आ गया है। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, कंट्रोल P दबाइए, ठीक है। कंट्रोल P दबाओगे तो ये आ जाएगा ये विंडो। इसको PDF में मारो, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अब इसको देखो, यहाँ पे एक प्लॉट एरिया लिखा है ना, यहाँ पे प्लॉट एरिया, यहाँ पे लेआउट लिखा है। लेआउट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपके लेआउट विंडो में गया हूँ और जो भी मेरा लेआउट में रहेगा, लेआउट के जो आपका ब्लैक बॉक्स है उस ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत रहेगा, सारे के सारे वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू करके देखो, प्रीव्यू देखो, ये सेम टू सेम हमारा जो ड्राइंग है ये प्रिंट होकर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और लेआउट के इस्तेमाल और क्या मैं आपको बताता हूँ, लेआउट के इस्तेमाल जैसे कि इसको आप ओके करोगे तो आपका PDF में सेव हो जाएगा, ठीक है। ओके करोगे तो ये आपके पास एक सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, है ना। आपका नेमिंग देके जो भी आपका ड्राइंग नेम करना है आप लोग को वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर सपोज़ आपके जो विंडो है उसमें बहुत सारा ड्राइंग है, एक ये ड्राइंग हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया यहाँ पे, ठीक है, करके देखते हैं सर्कल। लेआउट का मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक रेक्टेंगल हो गया। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके एक विंडो में मल्टीपल ड्राइंग है और आपको कुछ उस ड्राइंग में से किसी एक को ही प्रिंट करना है तो आप लेआउट के सारे भी आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। एक पॉलीगन बना लो, ठीक है, पॉलीगन POLY, चलो छोड़ो इतने करते हैं अभी अपन। जैसे कि मेरे को इस 3 ड्राइंग में से अब मेरे को सिर्फ बस सर्कल को प्रिंट मारना है, तो अपन जाएंगे लेआउट में, ठीक है। लेआउट में गया, इसमें मैं सर्कल को ला दिया अपने विंडो में, लेआउट विंडो में किसको ले आया, सर्कल को ले आया। अब मैं करूँगा क्या, कंट्रोल P, या ऊपर आप प्लॉट का ऑप्शन दिख रहा है उस प्लॉट में क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे PDF, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF एंड प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब मेरा प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा आप वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जो भी मेरे ड्राइंग विंडो में था बस वही आ रहा है ना। मतलब अगर मेरे एक ही विंडो में, मतलब मेरे एक ड्राइंग फाइल में मल्टीपल ड्राइंग्स बना रहा हूँ तो उसमें से किसी एक को प्रिंट करना है तो आप लेआउट से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान मेथड है आपको प्रिंट करने का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो एक ही ड्राइंग में मैं बिल्डिंग प्लानिंग करूँगा, उसका डबल लाइन प्लान करूँगा, उसका फाउंडेशन प्लान करूँगा, उसका डिफरेंट टाइप का जो भी प्लान्स है मेरा, उसका सेप्टिक टैंक वाला प्लान बनाते हैं हम लोग, फाउंडेशन प्लान बनाते हैं, सब मैं एक ही ड्राइंग फाइल में करूँगा, ठीक है। तो उस ड्राइंग में फाइल में कर लिया, उसके बाद मैं सबको प्रिंट करूंगा। प्रिंट कैसे करूंगा, एक एक करके लेआउट विंडो में, जैसे कि ये जो मेरा लेआउट विंडो है देखेंगे यहाँ पे, ये जो लेआउट विंडो एक एक करके मैं ड्राइंग को यहाँ पे लाते जाऊंगा, ठीक है। मैं बस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मतलब जूम आउट कर रहा हूँ और जूम इन कर रहा हूँ। तो जूम इन जितना हमारा ड्राइंग आपका लेआउट के इस ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत दिखेगा बस वही प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि इस ड्राइंग के अंतर्गत मैं जैसे कि ये सर्कल भी ले आया और एक आपका रेक्टेंगल भी ले आया। अगर अब मैं कंट्रोल P दबाता हूँ, मतलब मैं प्रिंट करना चाहूँगा, प्लॉट करना चाहूँगा, तो ये दोनों के दोनों आएंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF मार दिया, यहाँ पे राइटर हो गया, PDF करो इसको, इसके बाद प्रीव्यू करके देखो, ठीक है। देखो ये आ गया यहाँ पे। मतलब बोलने का मतलब यही है, जो भी लेआउट विंडो के अंतर्गत रहेगा वो सारे के सारे डायग्राम जो भी ड्राइंग रहेंगे आपके सभी के सभी वहाँ पे प्रिंट हो सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान तरीका है प्रिंट करने का, क्योंकि प्रिंट करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो वो दिक्कत अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको अच्छा चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इसको पहले डिलीट कर दो, देखो जैसे कि ये ड्राइंग है हमारा, है ना। तो ड्राइंग में आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डर्स जो प्लान बनाते हैं उसमें क्या होता है, इस ड्राइंग का डिटेलिंग भी होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे डोर साइज, विंडो साइज यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो लिखने के लिए आपको यहाँ पे आपको क्या बनाने का, एक टाइटल बॉक्स बनाना पड़ता है। टाइटल बॉक्स हम लोग क्या लिखते हैं, आपके कस्टमर का नेम, डेट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, कौन बनाया है इसको, कौन इंजीनियर बनाया है, कहाँ पे ये बिल्डिंग है, वो सब चीज़ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वो सब लिखने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि मॉडल में अगर आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रॉम टेम्पलेट। मॉडल में अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट का ऑप्शन है, इस टेम्पलेट में क्लिक कीजिए, ठीक है। और टेम्पलेट में आपके पास ये बहुत सारा आपको दिख रहा है क्या क्या, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको ट्यूटोरियल आर्किटेक्चर का आपको दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारा आपका लेआउट है, टेम्पलेट्स हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि शीट में गया, आप सबके ऑटोकैड में होगा ये, है ना, डिफ़ॉल्ट ये आपका पहले से इंस्टॉल रहता है ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जाके सिविल मैट्रिक को चूज़ कर लेते हैं, सिविल मैट्रिक या एम्पेरिकल को, ठीक है, ये चूज़ कर लिए। इसके बाद एक नया लेआउट विंडो आपका बन जाएगा यहाँ पे, ISO A1, ओके, ठीक है।
ये हो गया, ये आपका यहाँ पे एक विंडो बन गया ड्राइंग का। देखो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही आपका जब आप किसी बिल्डर्स का प्लान देखते हैं तो आपको ऐसा एक बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे पूरा डोर 1 डोर 2 डोर 3 जितना भी यहाँ पे जो भी हमारा जो इनिशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे उसका साइज़ लिखा रहता है, ठीक है, कि डोर 1 का साइज़ क्या है, डोर 2 का साइज़ क्या है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये नीचे देख सकते हैं फाइल नेम एंड एड्रेस, मतलब फर्म नेम एंड एड्रेस, मतलब किसका आप ड्राइंग बना रहे हैं और वो कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि मेरा ड्राइंग बना रहे हैं भावशन एंड है, फिर मेरा एड्रेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आप बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन से बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं या रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम को आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब ये अभी जो आपको हैशटैग दिख रहा है उस हैशटैग को अपन चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। पहले मैं ड्राइंग को इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग को इसके अंदर डाल देते हैं, इसमें डबल क्लिक करो, देखो क्या करना इसमें, देखो शॉर्टकट ये है कि आप अपने ड्राइंग को कॉपी करो, जो मॉडल में आपका एक ड्राइंग बना होगा, है ना, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी दबा दो, नहीं इसको मत करो, मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ। ये आईसो ए में जितना भी पार्ट दिख रहा है आप लोग को, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, एक बार बस क्लिक करोगे सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, बस आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे दबाए कंट्रोल सी लगा लिए, और मॉडल में जाके इसको कंट्रोल पेस्ट करते हैं। देखना है बहुत बड़ा आपका ड्राइंग जो लेआउट है, जो टेम्पलेट्स किए हैं वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। देखो कितना बड़ा सा ये लेआउट है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, भयानक टाइप का है, ठीक है। इतना बड़ा सा, इसको अपन क्या करते हैं, नहीं पहले इसको एडिट कर देता हूँ यार, एडिट करेंगे, आ रहा है कि नहीं एक विंडो, ठीक है, आ रहा है, ठीक। इसको जैसे कि ड्राइंग हमारे जो टेम्पलेट्स है वो बहुत बड़ा है, इसको छोटा कैसे करेंगे, स्केल के सहारे स्केल कमांड लगाएंगे, स्केल कमांड, सेंटर पॉइंट ले लो, है ना। अब यहाँ से इसको छोटा कर दो, छोटा कैसे करें इसको, आप जो वैल्यू है इसको 0.1 लिख दो, स्केल 0.1, एंटर। जैसे कि मेरा ये अभी छोटा हो गया, क्या, टेम्पलेट्स, ठीक है। और छोटा करेंगे टेम्पलेट्स को, और छोटा कर देते हैं टेम्पलेट्स को, अपने ड्राइंग के बराबर ले आते हैं, ठीक है। और स्केल, एंटर, और सेंटर पॉइंट पे चूज़ करो, ठीक है, और छोटा हो गया। अब इसको रख कर देखते हैं यहाँ पे, मूव, ड्राइंग के अंतर्गत रख दो इसको, ठीक है, और छोटा करना है इससे, तो और छोटा कर देते हैं। या तो आप ड्राइंग को बढ़ा सकते हो, ड्राइंग के स्केल को चेंज कर सकते हो, या आप इस टेम्पलेट के साइज़ को अपन चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट को साइज़ को चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आप क्या दबाएंगे, स्केल कमांड से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और छोटा कर देते हैं, ये छोटा हो गया, ठीक है, इतना, ठीक है। और छोटा करेंगे, और छोटा कर देते हैं, एकदम इस ड्राइंग के बराबर रख देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा मूव कर दो अपने पोजीशन पे, देखो ये जैसे कि ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका एक आपका बॉर्डर लाइन बन गया, यहाँ पर टाइटल ब्लॉक यहाँ पे बन गया, है ना, जो अपन सीडी में करते थे, सिविल इंजीनियर ड्राइंग में करते थे, टाइटल ब्लॉक बनाते थे, नाम वाम लिखते थे, स्कूल कॉलेज का नाम या आपके कस्टमर का नाम, सब यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के लिए अपन करेंगे क्या, आप ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो हैशटैग दिख रहा है, आप उसमें डबल क्लिक करना, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा, देखो एक विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दिखा रहा है, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रोजेक्ट नेम है, आप इसको चेंज कर सकते हो प्रोजेक्ट नेम को नीचे से ना। जैसे कि प्रोजेक्ट नेम क्या करेंगे अपन, सैम्पल, देखो राइट साइड में लिखा रहा होगा सैम्पल बिल्डिंग प्लान, ठीक है, बिल्डिंग प्लान, ये अपन लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला क्लिक करना और यहाँ पे लिखना, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम हो गया। और ये कौन सा आपका बिल्डिंग प्लानिंग है, आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग है, ये लिख देते हैं रेसिडेंशियल। ये मतलब आपको ये बता रहा हूँ, आप ये सब चेंज कर सकते हैं, है ना। सब आप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपका जो हैशटैग जो बना हुआ था वो सब अपन चेंज कर सकते हैं क्या करके, ठीक है। एड्रेस लिख दो, क्या लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस में लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, नीचे सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस लिखो, ऐसे आप एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद नीचे वाला सब लाइन है, थर्ड लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आप ऐसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन लिख देते हैं रायपुर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जिसके नीचे वाला क्या है, आपका डेट है, ठीक है। एंटर द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं आपका प्लान
एक मिनट पूरा गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, एक एक करके धीरे धीरे आराम से करना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हो गया। इसमें क्या लिखा था मैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान। ठीक है, ये आगे चले जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन क्या करेंगे, नीचे वाले लाइन में लिख देंगे, नीचे वाला लाइन में, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, करते हैं इसको। ध्यान देना ना कहाँ पे आप लिख रहे हो, प्लान आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र नगर। ठीक है, और ये इसके बाद वाला रायपुर, रायपुर। ठीक है, RAIPUR, रायपुर। ये हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम है, इसको कर दो सिंपल। क्या है ये, सिंपल प्लान है ना, प्लान हो गया, PLAN प्लान। इसके बाद क्या है, डेट, आज की डेट क्या है, 26, नीचे लिखना ना यहाँ पे डिलीट करके, 26/11/2020, ये डेट हो गया। और स्केल, स्केल कितना था, हम लोग जो भी स्केल ले रहेंगे 1:50 या 1:20, आप जो भी स्केल ले सकते हैं वो यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, 1:50 लिख देते हैं सपोज। ठीक है, आधा। इसके बाद शीट, ये कौन से, मतलब शीट में क्या लिखा रहा है कि कौन से नंबर ऑफ शीट्स हैं। जैसे कि हम लोग एक बार क्या करते हैं, बहुत सारा प्लान बनाते हैं। ठीक है, शीट 1, शीट 2, मतलब एक ही ड्राइंग में कितना शीट बनेगा। जैसे कि अभी शीट 1 बना रहा हूँ, फिर आपका फाउंडेशन प्लान बनेगा शीट 2, फिर आपका कॉलम प्लान बनेगा शीट 3, फिर आपका प्लेन बीम का प्लान बनेगा शीट 4। ऐसा करके हम शीट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शीट नंबर दे दो यहाँ पे 1। ठीक है, ये 1 हो गया। और इसको करो अप्लाई एंड ओके। तो देखो ये सब चीज़ जो यहाँ पे हैशटैग लिखा रहा था वो हमने फिल कर लिया। क्लियर है। इसके बाद ये जो फर्म नेम एंड एड्रेस है, फर्म नेम और एड्रेस में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। DT कमांड के सारे जो आपका टेस्ट कमांड है, टेस्ट कमांड सारे अपन यहाँ पे कुछ भी आपकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि किसके लिए बनाए हम लोग, इसको देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट को चालू करो, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, DT, अच्छा ST करो, पहले साइज़ को ठीक कर लेते हैं। चलो साइज़ तो मैं बाद में बदल दूंगा स्केल के सारे। अभी अपन करते हैं DT, और DT में क्लिक करो। यहाँ पे सिंपल एंगल बस आपको लेना है। ठीक है, एंगल कुछ भी लिख दो यहाँ पे। जैसे कि फर्म नेम, फर्म नेम क्या है, RKR गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कर देते हैं। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, छोटा कर लेंगे, वो छोटा हो जाएगा अभी, कॉलेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका स्टाफ बिल्डिंग प्लान। ठीक है, और जो प्लेस है वो यहाँ कहाँ है आपका, जांजगीर। ठीक है, 36 जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद जैसे बड़ा दिख रहा है इसको एंटर दबा के छोटा कर दो, इसको बीच में ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप एक बार एंटर, 2 बार एंटर दबाओ। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा लिखा रहा है ये, इसको स्केल कमांड के सारे छोटा कर सकते हैं, है ना, छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना छोटा करना है अपने को। ये छोटा हो गया। इसको आप इसको करो मूव करो, मूव करके इस डब्बे के अंदर डाल देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ बहुत आसान है। सब बात इसलिए आसान है क्योंकि मेरे को सारी कमांड पता है, कौन से कमांड का कहाँ पे यूज़ करना है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाया हुआ यहाँ पे, है ना। ये रख दिया यहाँ पे, इसको और बड़ा कर दो, और बड़ा करना है तो मूव नहीं, स्केल सबको सेलेक्ट करेंगे और स्केल कमांड लगाएंगे, SCALE स्केल, कोई सा भी पॉइंट। ठीक है, अब इसको बड़ा करो और बड़ा करो, ये ठीक है। तो ये ठीक हो गया हमारा, ये भी फिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये पूरा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ना। ये आपका एक और बॉक्स बना है, यहाँ पे आप डोर 1, डोर 2, डोर 3 की साइज़ लिख सकते हैं। जैसे कि अपन DT कमांड अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले DT ST ले लेता हूँ, स्टाइल। इसका जो हाइट है, हाइट बहुत बड़ा हो रहा था ना, इसका 0.1 करके देखते हैं, अप्लाई, क्लोज, और DT कुछ टाइप करके देख लेते हैं। 0 डिग्री एंगल में हमको काम करना है, 0 डिग्री में लिखना है। ठीक है, अब ठीक लिखा रहा है।
0.1 ठीक है। अब यहाँ पे आप जूम कीजिए और डी कमांड अप्लाई कीजिए। डी कमांड के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री एंगल है, डोर 1 ठीक है। D1 की जो साइज़ है वो कितना है 1.2 इंटू आपका 2.1 मीटर ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सारे साइज़ की जो D2 है D3 है सबकी आप यहाँ पे साइज़ लिख सकते हैं ठीक है। 1 क्रॉस इंटू 2.1 मीटर ठीक है। ये हो गया, मतलब ऑल डायमेंशन इन मीटर लिख सकते हो या मीटर भी लिख सकते हो, या आप सिंपल एम लगा देंगे तो भी चलेगा। फिर डोर 3 है, डोर 3 जो था, अगर डोर 3 होगा तो उसकी साइज़ कितनी है 0.9 इंटू 2.1 मीटर ठीक है। इसके बाद आपकी विंडो की साइज़ है, तो ये हो गया डोर 1 डोर 2 डोर 3 की साइज़ हो गया। इसके बाद फिर डी कमांड लगाओ, थोड़ा नीचे में क्या लिख देते हैं आपका विंडो का साइज़ लिख देते हैं। जैसे कि विंडो 1 था ठीक है, विंडो 1 जो है वो कितने साइज़ का है आपका 2.1 इंटू 2.1 मीटर ठीक है। ऐसा अपन लिख दिए ठीक है। इसके बाद आपका क्या है वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की साइज़ कितनी थी 0.5 इंटू 0.5 मीटर, जो भी आपकी जो साइज़ होगी वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बॉक्स में हमको यही सब चीज़ भरना है ठीक है। ये वाले बॉक्स में आप ये सब चीज़ डाल सकते हैं ठीक है। ये देखो ये बना है जो अपना जो अभी ये टाइटल बॉक्स है ना, ये बनाया है। आप अपना खुद का टाइटल बॉक्स भी बना सकते हो है ना। खुद का बनाना ज़्यादा आसान चीज़ है। ये तो मैं आपको एक शॉर्टकट ही बता दिया। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे आप जो राइट क्लिक मारेंगे तो राइट क्लिक मारने के बाद यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में जाके ये जो आपका जो टाइटल बॉक्स जो बना है यहाँ पे वो यहाँ पे ले सकते हैं ठीक है। स्ट्रेट में जाएंगे और सिविल इंपेरियल या मैट्रिक चूज करेंगे तो आपका वो टाइटल बॉक्स आ जाएगा ठीक है। नहीं तो आप अपने जो टाइटल बॉक्स है जो वो खुद बना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद कैसे बनाएंगे वो भी आपको मैं सिखा दूंगा अभी। तो ये हो गया, जैसे बहुत छोटा दिख रहा है स्केल ले लेते हैं, ऐसी स्केल थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ठीक है। अब इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में कर देते हैं, मूव ठीक है। मूव हो गया। इसका मीटर को काट देते हैं थोड़ा, एम ही ठीक है बस डबल क्लिक करोगे ना तो एडिट कर सकते हो। आप जो टेक्स्ट लिखे होंगे उसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाता है उसमें ठीक है। तो ये हो गया, और बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो रहा है तो स्केल, ताकि प्रिंट करेंगे तो क्लियर हमको दिखना चाहिए ठीक है। अब इसे साइड कर देते हैं, थोड़ा मूव कर दो, मूव कमांड लगाएं, कोई सा भी सेंटर पॉइंट पकड़ो और ये रख दिया यहाँ पे ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं। अब लेआउट में जाता हूँ मैं, लेआउट में जितना मेरे को प्रिंट करना है उतना मेरे को बॉडी को जूम करना है ठीक है। तो इसको जूम कर देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से ताकि सही तरीके से आए। ये जो बॉक्स है इतना पोर्शन को जूम करो, जूम विंडो का यूज़ कर रहा हूँ मैं है ना। ये जूम हो गया। अब आप लगाएंगे कंट्रोल पी, इसके बाद कंटिन्यू टू प्लॉट सिंगल शीट, यस। देन आपका इसमें करना है अपने को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसके बाद लेआउट को करना है, प्रीव्यू करके देख लेते हैं सही तरीके से आ रहा है कि नहीं ठीक है। प्रीव्यू करके देख लो, हाँ सही तरीके से आ रहा है बिल्कुल जैसा अपन ने सोचा था। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको एस्केप दबाओ, एस्केप दबाने के बाद इसको ओके कर दो ठीक है। ओके कर दिए तो ये आपका सेव हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप इसे पीडीएफ में अब किया हूँ मैं, वैसे आप जेपीजी भी कर सकते हैं, पीएनजी भी कर सकते हैं। जेपीजी पीएनजी मतलब क्या होता है, इमेज फाइल में भी आप सेव कर सकते हैं ठीक है। कंप्लीट प्रिंट कर लिया अपन, कंप्लीट प्रिंट, ये एंटर दबा दो, नाम रख दिया मैं कंप्लीट प्रिंट उसका ठीक है। सेव हो गया, देख लो यहाँ पे प्रिंट को ओपन करके देखो ये हो गया हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिंट। यहाँ पे बकायदा आपका जो टाइटल ब्लॉक्स है, टाइटल ब्लॉक्स भी सब तरीके से आ गए हैं सही तरीके से। जो भी अपन लिखे थे सब यहाँ पे लिखाया हुआ है ना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान डॉक्टर राजेंद्र नगर रायपुर, प्लान है 26 तारीख को बनाया था, 1:50 है ठीक है। शीट 1 है ये, फिर ये फर्म नेम एंड एड्रेस है उसका। उसके बाद जो भी डोर 1 डोर 3 का साइज़ होगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं है ना। तो इस प्रकार से आप अपने ड्राइंग को सही तरीके से प्रिंट कर सकते हैं है ना। बहुत ही अच्छा
तरीका है इसको प्रिंट करने का। आपको बना बनाया यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, उस टेम्पलेट का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसको प्रॉपर सही तरीके से सेट करके। ठीक है, आप जैसे कि देखें मैंने इसको बहुत सेट किया है, स्केल इसका चेंज किया, बहुत बड़ा स्केल था उसका, बहुत बड़ा ही मेरा जो टेम्पलेट था, बहुत बड़ा टेम्पलेट था, उसको मैंने क्या किया था, थोड़ा छोटा किया था स्केल के सारे, स्केल कमांड के सारे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि टेम्पलेट तो यहाँ पे बना बनाया है ही, लेकिन आप अपना खुद का टेम्पलेट भी अलग से बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान चीज़ है। क्या करना, इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना, जैसे कि दिख रहा है ना, आप सेम टू सेम यहाँ पे बना सकते हो अपने हिसाब से। एक रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है, रेक्टेंगल बना दो ऐसा। आप अपना खुद का भी टेम्पलेट बना सकते हो, ऐसा नहीं कि वो टेम्पलेट दिया है या मेरे ऑटोकैड में नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं, आप खुद भी आप बना सकते हैं। जैसे कि कई ऑटोकैड में वो इंस्टॉल नहीं होगा या कुछ सेव नहीं होता कभी कभार। ठीक है, इसको अपन डबल लाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट कर दो इसको पतला सा, ये हो गया ऑफसेट, देखो यहाँ पे। ठीक है, एकदम हो गया क्या, और कर देते हैं इसको, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट ले लो थोड़ा दूर, और यहाँ पे ऑफसेट करो इसको जैसे अपन वॉल को करते थे। ठीक है, ये हो गया ऑफसेट, है ना। आप इसमें हमारे बिल्डिंग प्लानिंग को अंदर रख देते हैं, कॉपी कर लो इसको, कॉपी, CO कॉपी, और कोई सा भी पॉइंट पकड़ो और यहाँ पे रख देते हैं इसको। ठीक है, और सब बंद कर देना रखते टाइम, और यहाँ पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, ये हो गया, रख दिया। ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को तो, क्योंकि इसमें अपन सही तरीके से लिख सकते हैं, सब काम अपन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा स्केल को बढ़ा देते हैं इसके, ताकि हमारा ड्राइंग इसमें फिट आए। ठीक है, ये फिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लाइन खींचिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक लाइन खींच देते हैं ऐसा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। इसके बाद आपको जो भी लिखना है इस राइट साइड में आप लिख सकते हैं, जैसे अपन डायग्राम में करते थे ना, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते थे, ऐसा टाइटल ब्लॉक बनाते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ऐसे ही बस आपको करना है पूरा काम। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लाइन खींच दो, ऐसा लाइन खींच दो यहाँ पे, और ये हो गया। इसके बाद DT कमांड लगाओ। DT कमांड के बाद यहाँ पे स्टार्ट करो, रोटेशन एंगल 0 रहेगा, ऑर्थो ऑन कर लो उससे अच्छा। ठीक है, 0। अब DT में लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा बहुत छोटा साइज हो गया रहा है। स्टाइल चेंज करो, स्टाइल इसका जो वैल्यू थी इसको कर देते हैं 1, अप्लाई, क्लोज। ठीक है, DT कमांड लगाइए और यहाँ पे लिख दो 0 डिग्री एंगल में, ये भी बड़ा हो जा रहा है। ST 0.8 कर देते हैं, स्टाइल इसको करो 0.8। ठीक है, अप्लाई और क्लोज, और DT कमांड लगाइए और यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पे लिखते हैं। अब ठीक लिखाएगा शायद तक। ठीक है, अब ठीक लिखा रहा है। क्या करेंगे, DT कमांड, थोड़ा टाइम लगता है सब लिखने विखने में, इसलिए आराम से करना काम ये। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोर, डोर लिख दिया और एंटर दबाओ। ठीक है, सारे डोर का साइज इस बॉक्स के अंतर्गत रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अपन DT अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, 0 डिग्री है, और D1 की जो साइज़ थी कितनी थी, 1.2, और इंटू कैप्स लॉक बंद कर देते हैं, इंटू 2.1 मीटर। ठीक है, वैसे ही D2 डैश 1 इंटू 2.1 मीटर। ठीक है, तो ऐसा आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत सारा है ना, जितना भी आपका साइज़ है, जो भी जो इस ड्राइंग में मेंशन नहीं होगा ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नाम, जैसे कि आप इंजीनियर हो तो आप अपना इंजीनियरिंग वाला आप यहाँ पे फील्ड का नेम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना पोस्ट लिख सकते हैं, सब यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अपना नाम, मैं बनाया हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा नाम, डेट, सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको छोटा कर लेना दिखने के लिए। अब मेरे को प्रिंट करना है, जैसे कि इस विंडो में दो आपको प्लॉट दिख रहा है, दो ड्राइंग दिख रहा है, मेरे को राइट साइड वाले ड्राइंग का प्रिंट निकालना है। तो लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद उस ड्राइंग को ले आएंगे लेआउट विंडो में। ठीक है, ये हो गया। इसको जूम कर देते हैं एकदम पर्टिकुलर, सेम टू सेम एज इट इज़। जूम कर दो, सही तरीके से जूम विंडो ले आते हैं,
और ये जूम विंडो हो गया। और इसको करते हैं अपन कंट्रोल P, मतलब प्लॉटिंग ऑफ ड्राइंग करें अपन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्लॉटिंग ऑफ ड्राइंग या प्रिंटिंग ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ओके कर लिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टू PDF प्रीव्यू करके देखते हैं सही तरीके से हमारा ड्राइंग आ रहा है कि नहीं प्रिंट करने से। ठीक है, सही तरीके से आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बैक जाने के लिए एस्केप दबाया है, ओके लगाइए, ओके दबाइए। ओके दबाने के बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप लिख सकते हैं हमारा कुछ भी, आपका नेम। ठीक है, सेव कर दो, भावेश नेम से सेव किया हूँ। ठीक है, तो आप खुद का भी अपना एक टाइटल बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, टाइटल बॉक्स लेआउट टेम्पलेट्स अपना खुद का ही बना सकते हैं, है ना। अपना खुद का बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे खुद का बनाने से ना हम लोग बहुत सारी चीज़ एडिट कर सकते हैं सही तरीके से, जैसे कि टेक्स्ट का साइज़, बॉक्स का साइज़, सब चीज़ अपन क्या कर सकते हैं? सही तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसको रोटेट कर देते हैं, देखो ये सेम टू सेम प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। इसी अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़े हैं अपन? प्लॉटिंग ऑफ ड्राइंग, मतलब हमारे ड्राइंग को हम लोग किस किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई से दिक्कतें आती है तो दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे। कई बार होता है क्या प्रॉब्लम ये आता है, प्रिंट करते हो ना तो प्रिंट करते टाइम आपका जो ड्राइंग है वो छोटा हो जाता है ना। तो वो छोटे को अपन सही तरीके से हमारे पेज में सेटअप कैसे करें वो मैं आपको इस क्लास में सिखा दिया हूँ। ठीक है, अगर तब भी प्रॉब्लम्स आती है तो बिल्कुल आप मेरे को बताइए, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊँगा कि कैसे प्रिंट निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंट निकालना। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी कस्टमर को आप प्रिंट देने वाले हैं, आप किसी कोई कस्टमर आपको बोलता है बनाने के लिए बिल्डिंग प्लानिंग, तो आप उसको प्रिंट निकाल के ही दोगे ना। तो प्रिंट आपका एकदम सही तरीके से एकदम परफेक्टली निकलना चाहिए, ताकि उस प्रिंट को देखा आपका कस्टमर ही समझ जाए और जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाने वाले हैं वो भी उस चीज़ को, आपके ड्राइंग को सही तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? आपका प्लॉटिंग ऑफ ड्राइंग। इसमें अगर कोई से भी डाउट होगी तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।